गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम ऑनलाइन क्लास। अब देखो हमने कल क्या लिया था बच्चों, टेस्ट लिया था आपका। किसका? पार्ट 8 का मैं क्या करूँ। तो इसमें हमने ग तक क्वेश्चन किए थे, क ख ग और घ। अब कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया। वैसे तो मैंने आपको जब ये पेपर लिया था तो आपको बोर्ड पे समझाया था कि इसमें क्या से और क्या करना है, पर फिर भी कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आया, इसलिए आप इसका सोल्यूशन बताओ हमें। ओके, तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क का, माँ ने नीनू को कैसा डब्बा दिया। अब माँ ने नीनू को कैसा डब्बा दिया, आपको आंसर क्या लिखना था? क्या लिखना था बच्चों? जिन बच्चों ने लिख रखा वो अच्छी बात है, उनके लिए वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं कर रखा और उनको समझ में नहीं आया तो उनको दोबारा से इसको देखो, फिर आपको ये ढंग से समझ में आएगा। देखो, माँ ने नीनू को बिना ढक्कन का खाली डिब्बा दिया। अब इसमें आप प्लास्टिक का डिब्बा भी लिख सकते हो कि बिना ढक्कन का प्लास्टिक का खाली डिब्बा दिया, और जिन्होंने प्लास्टिक का नहीं नाम लिया तो भी आपका ये सही है। तो आंसर क्या आएगा? माँ ने नीनू को बिना ढक्कन का खाली डिब्बा दिया। ओके, नेक्स्ट देखो प्रश्न ख, नीनू ने पेंसिल स्लेट बनाने के लिए क्या क्या सामान लिया। अब नीनू ने पेंसिल स्लेट बनाया था ना। सामान किन से लिया था? अपनी मम्मी से लिया था, दादी से लिया था, चाचा से लिया था और दादाजी से लिया था। लेकिन सामान क्या क्या लिया था वो लिखना था आपको। तो देखिए आंसर, नीनू ने पेंसिल स्लेट बनाने के लिए खाली डिब्बा, अखबार, गोंद, रंग और ऊन लिया। अब खाली डिब्बा किससे लिया था? माँ से लिया था। अखबार और गोंद दादाजी से, रंग चाचा से और ऊन उनकी दादी जी से लिया। वो क्या कर रही थी? स्वेटर बुन रही थी। और किसके लिए? नीनू के लिए। तो जिन बच्चों ने ये कर लिया उनका राइट है, और जिन्होंने नहीं किया, नहीं समझ में आया, तो इनको आप दोबारा से करिए। ओके, फिर देखो, निम्न शब्दों के एक जैसे अर्थ वाले अन्य शब्द लिखो। अब एक जैसे अर्थ वाले शब्द का मतलब कि शब्द तो अलग अलग होते हैं बट उनका जो मीन्स होता है, अर्थ होता है, वो सेम होता है। वो लिखने थे आपको। मैंने उनकी डेफिनेशन करवाई थी आपको उनकी, और समझाया भी था जब आपका टेस्ट लिया था। दोबारा से देखते हैं आपको करना क्या था। घर, अग्नि, पुष्प और नैया, इन चारों के आपको एक अन्य एक जैसे अर्थ वाले शब्द लिखने थे। तो घर का सदन भी होता है, ग्रह भी होता है, ठीक है, मकान भी होता है, भवन भी होता है। आपको जो आए आप वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ओके, सेकंड में है पुष्प। आप पुष्प को फूल भी बोलते हैं ना, और सुमन भी बोलते हैं। आपको जो आए आप वहाँ लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैम ने सदन लिखा है या फूल लिखा तो हम भी वही लिखें। नो, आपको जो आता है आप वही लिखिए बच्चों। ओके, अग्नि, अग्नि किसको बोलते हैं? अब घर में, अब सर्दी का मौसम है तो अग्नि तो कम ही लोग बोलते हैं, आग बोलते हैं ज़्यादातर। बोलते हैं ना कि आग जला लो, बोलते हैं ना। तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो गया? एक जैसा अर्थ वाला क्या हो गया अन्य शब्द? आग। फिर नैया, नैया यानी नाव, नौका, ठीक है, वो होगी नैया। तो क्या हो गया? घर का सदन, पुष्प का फूल, अग्नि का आग, नैया का नाव। ओके, फिर देखो लास्ट वाला घ का, विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। अब इसमें क्या दी थी आपको? पूरा वाक्य दिया गया था और उस वाक्य के अंदर से आपको विशेषता बताने वाला ओनली, किसकी विशेषता देखिए, वो नहीं, क्या विशेषता बताई गई आपको उसके ऊपर गोला लगाना था। तो देखिए, यह मेज छोटी है। अब मेज की विशेषता क्या है? छोटी। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? मेज की। पर आपको ये नहीं बताना कि किसकी विशेषता बतानी है, आपको बताना है कि विशेषता क्या है। तो मेज की विशेषता क्या है? वो छोटी। तो आप छोटी पे सर्किल कर लेना। ओके, जिन्होंने कर रखी है वो अच्छी बात है, बट जिनको समझ में नहीं आया ना, वो बच्चे दोबारा से देखना और उनको सही करना। उसकी गर्दन लंबी है। अब किसी की गर्दन के बारे में बोला गया कि उसकी गर्दन लंबी है, तो किसकी विशेषता है? गर्दन की। और विशेषता क्या है? लंबी। तो आपको सर्किल किस पे करना है? लंबी पे। फिर थर्ड का, मेरी किताब सुंदर है। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरी किताब जो है वो सुंदर है, तो किसकी विशेषता है ये? किताब की। पर विशेषता क्या बता रहा है? कि वो सुंदर है। तो आपको गोला किस पे लगाना है? सुंदर पर। ओके, समझ में आया? इसमें लगाना, मेज छोटी है तो छोटी पे गोला, गर्दन लंबी है तो लंबी पे गोला, मेरी किताब सुंदर तो किताब की सुंदरता किसके लिए आया? किताब के लिए, क्योंकि किताब की सुंदरता है ना वो। तो किताब कैसी है? सुंदर है, तो सुंदर पे आप लगाइए गोला। तो इस तरह आपका ये हो गया पेपर सोल्व। ठीक है, जिनको नहीं समझ में है वो दोबारा से देख लेना, और जिन्होंने सही कर रखा है उनको वेरी गुड।
तो अगली क्लास में हम करेंगे चैप्टर 9। ओके।